बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन लेडी मौजूद हैं, मिस नादिया बतूल। चले इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और ये अपने बारे में आपको कुछ बताती हैं। ये पाकिस्तान लाहौर से हैं, लेकिन आजकल ये यूएई में होती हैं। तो इनसे पूछते हैं क्या काम करती हैं और कैसे करती हैं और क्या इनकी एक्सपर्टीज़ है। जी मैम नादिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, माइंड सेंस थेरेपिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ एंड पर्सनल कार्डियो ट्रेनर। और मेरी सारी जो फील्ड है वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोगों को बेनिफिट दें, जो हमें पता है, जो चीज़ें हम जानते हैं, जो हमारे नॉलेज में जो हमने सीखा है, वो लोगों को भी उसका थोड़ा थोड़ा जो है बेनिफिट, थोड़ा थोड़ा क्या बल्कि यानी कि थोड़ा जो थोड़ा आपने हम जी यूँ अगर बिल्कुल। कहें जो हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में और जिसे फ़ायदा उठाया है और लोगों की ज़िंदगी को उस तरीके से आसान बनाए, जी ये बिल्कुल आप इस तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हम आज की जो हमारी आज की क्या बल्कि रोज़ हम काफ़ी दिनों से ये सोच रहे हैं कि हम अपनी वीडियोस दें लोगों को और उसमें कुछ लोग कुछ सीखें। और हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो हमने उससे एक्सपीरियंस के साथ ही हमारे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो अपने ऊपर हमने अप्लाई किए हैं और उससे काफ़ी बेनिफिट हैं। क्योंकि देखिए, हम सुनते थे, सुनने और करने में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो ज़ाती ये मेरे एक्सपीरियंस है। जैसे मुझे मेडिसिन काफ़ी लग गई थी और मेरा 8 kg वेट गेन हो गया था और उसमें मुझे हार्ट के इशू, कोलेस्ट्रॉल के इशू और जो था कि भाई शुगर लेवल मेरा लो हो जाता था, हेडेक स्टार्ट हो जाती थी और एंजाइटी डिप्रेशन वो तो बहुत ज़्यादा था, स्लीपलेस भी होना शुरू हो गया था। यानी कि काफ़ी इश्यूज मुझे ऐसे हो गए थे। एक दफ़ा तो स्टोन का भी इतना बुरा इशू हुआ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने अपनी प्रॉपर, क्योंकि कभी कभी तो मैं करती थी लेकिन रूटीन में नहीं था, प्रॉपर मैंने अपनी वॉक, एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग पैटर्न और जो अपनी सोने उठने की टाइमिंग ये सब चेंज की और अपनी डाइट चेंज की, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सरसाइज जो है ये सिर्फ हमारे फिजिकल उसके लिए नहीं है, वेट लॉस के लिए, जो मोस्टली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वेट लॉस के लिए है, तो या फिजिकल उसके लिए कम और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए ज़्यादा हम लोग करते हैं। क्योंकि आप एक योगा एक्सपर्ट हैं, तो योगा में और आम जिम में मुझे थोड़ा डिफरेंस बताएं कि क्या ये सेम ही होती हैं? योगा में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या स्पेशलिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइजेज या योगा ना सिर्फ ये एक आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हीलिंग भी है। ना सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग भी है। सबसे पहले तो जो हम लोग, जो भी कोई सीखता है, करता है, सबसे पहले तो अपने आप को हील करता है, उसके बाद लोगों को करता है। उनको करना भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब आपको शिफा दी है तो आपका काम बनता है कि आप दुनिया में उसका नुमाइंदा बन के आए हैं। और हर एक बंदे पे एक जिम्मेदारी है कि वो दूसरों की खिदमत करे और उनकी कुछ ना कुछ, उनके जो भी हो सकता है उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करें जहाँ तक उसकी रसाई है। तो योगा जो है, योगा और दूसरी एक्सरसाइजेज में ये डिफरेंस है कि कई लोग ऐसे हैं जो डिफरेंस पहले तो ये भी है कि देखिए, हम योगा करते हैं इनहेल एक्सहेल से, इनहेल देन एक्सहेल, और जो दूसरी एक्सरसाइजेज है वो हम बगैर इनहेल एक्सहेल के कर सकते हैं। बेनिफिट्स दोनों के हैं। बट योगा के और दूसरी एक्सरसाइज का ये डिफरेंस है कि कई लोग थोड़े से मोटे होते हैं और कई लोग थोड़े से एजड होते हैं और कई लोगों को बीमारियां होती हैं, तो वो दूसरी कार्डियो स्ट्रेंथ जिम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो जो ये वाला योगा जो एक्सरसाइज है, जस्ट स्ट्रेचेज है। आप जस्ट सिर्फ एक फ्रेश एयर में मॉर्निंग में पार्क में बैठ के इनहेल एक्सहेल ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, फ्रेश एयर में सांस भी लंबे गहरे ले लेते हैं, थोड़ा सा चल फिर भी लेते हैं, तो आपको उसके भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी तरह ही कोई जैसे एक एजड है या कोई बीमारियों में गिरा हुआ शख्स है, कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, तो वो कार्डियो वाली एक्सरसाइजेस, जिम वाली एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो योगा के थोड़े से छोटे छोटे पोस्टर्स कर ले, छोटे छोटे से स्ट्रेचेस कर ले और ब्रीथिंग पैटर्न कर ले, तो उसमें ही उसको काफ़ी चीज़ें उसकी कवर हो जाती हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि लोग ये समझते हैं, इवन कि मेरी अगर फैमिली की भी बात करूँ वो भी यही समझते हैं कि योगा हम बहुत कोई वर्कआउट होता है या बहुत हार्ड होती है नो डाउट, हार्ड भी होती है जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर स्टेमिना है। लेकिन जो लोग, अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी के नी में पेन है और वो उसको ये लगता है कि एक्सरसाइज करने से ये पेन मेरा बढ़ जाएगा, मैं मूव करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। इसमें आप लाइट एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, या अगर आपके बाजू में या मसल में कहीं भी है
तो आप इसको लाइट तरीके से भी कर सकते हैं। और जस्ट आपका एक वो कहते हैं ना योगा लाइफ स्टाइल है, आप इसको लाइफ स्टाइल बनाएं। तो ये काफ़ी चीज़ें आजकल प्रमोट हो रही हैं, लोगों को असल में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही आप फ्री में भी कर सकते हैं जब आप सीख जाएं। पहले तो आपको उसको ज़रूर पेड में ही करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं जी ये तो आपका एक आप ऐसे दे दें, तो ये हम लोग या इन्होंने ये सब ने ज़्यादा ये पेड में ही आता है। हम लोग अगर करवाते हैं तो अपनी वो दे के, अपना टाइम दे के, मनी दे के सब लोग इसको, कोई भी नॉलेज होता है जैसे थेरेपीज होती हैं, ये भी एक तरह से थेरेपी है। तो इसलिए आप फ्री में यूट्यूब से अगर देख के करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको उल्टा नुकसान भी होता है। हम लोग साथ ये भी गाइड करते हैं ना कि क्योंकि जैसे अब ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्लड प्रेशर हाई के लिए और होता है पैटर्न, और लो करने के लिए और होता है। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती वो उल्टे सीधे कर लें तो उससे उनका नुकसान भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही देखिए एंजाइटी डिप्रेशन की भी ब्रीथिंग पैटर्न भी डिफरेंट किस्म के हैं जी। आप देखिए जैसे आपको हाई होता है तो आपने जो है उसको कोल्ड के लिए करना होता है। ये जो आपका राइट वाला नोस्ट्रल है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी हीट को। तो अगर आपका बीपी जो है वो आपका लो है तो आप उसको जो है यहाँ से करेंगे, ये लो है तो लो करने के लिए आप हीट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आप इनहेल करेंगे राइट साइड हील से। को मतलब इनहेल हील सॉरी फायर को अपने या हाँ, आग को, हीट हीट को हाँ, अपने अंदर ज़्यादा लेके जाएंगे। और अगर आपका लो है तो आप हीट को करेंगे, और अगर आपका हाई है तो आपने उसको जो है कोल्ड वाले से करना है, अपने लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से। और एक और चीज़ें काफ़ी है जो देखो पता नहीं होता, तो इसलिए प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। जब किसी का बीपी हाई होता है तो आप इनहेल करते हैं तो यहाँ पे सांस को रोकते नहीं, इनहेल करके एक्सेल, देन ये देखिए राइट नोस्ट्रल से आपने इनहेल किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। अब इसी तरह इनहेल राइट से करना है, लेफ्ट से छोड़ देना है, ठीक है। एक ये तो है आपका उसका बीपी लो के लिए आपने हीट के लिए लेना है, और आपने इसमें स्टे नहीं करना, स्टॉप नहीं करना। लेकिन वैसे आप जो नॉर्मली आप करते हो तो इनहेल और स्टॉप उतने ही बैलेंस पे, और देन एक्सेल। आप दिल में काउंटिंग भी पढ़ हाँ जी, काउंटिंग करके उतने काउंट के उतने बैलेंस पे आपने उतने ही उसके कॉन्टीन्यूसली आपने इनहेल करना है, स्टॉप करना है, देन एक्सेल करना है। लेकिन एक नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो ना, इनहेल एक्सेल, फिर उसी साइड से लेफ्ट वाले से इनहेल, राइट वाले से एक्सेल, फिर इसी से ही राइट वाले से इनहेल, लेफ्ट वाले से एक्सेल, यानी कि एक साइड से इनहेल दूसरी साइड से एक्सेल करते कॉन्टिन्यूसली आपने इस पैटर्न को करना है। अच्छा, अब ये डिफरेंट पैटर्न है जो आप खुद से नहीं इसको क्या कहते हैं इस ब्रीथिंग पैटर्न को? इसको हम ऑल्टरनेट ब्रीथिंग कहते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट, हाँ जी, ऑल्टरनेट ब्रीथिंग होती है कि यहाँ से लिया, यहाँ से निकाला, फिर उधर से लिया, उधर से निकाला, ये ऑल्टरनेट। अच्छा, अगर किसी को मतलब एंजाइटी है और वक्त मतलब जैसे मुझे भी अक्सर क्लाइंट पेशेंट पूछते हैं कि हम फौरी तौर पे क्या करें, तो वो सिंपल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल इनहेल। बिल्कुल, ये ऐसे लाइक लेते। आप बेशक आप अगर आपको इस तरह ये नहीं करना आता पोस्टर, सिंपल आप ऐसे हाथ रखें। कोई आपने ये नहीं देखना कि आपने राइट से लिया है लेफ्ट से लिया है, इनहेल करते जाएं, बस दोनों साइड से एक्सेल करते जाएं, इनहेल करते जाएं, जस्ट सिंपल सी बिल्कुल। तो आप खुद फील ये करेंगे कि आपका जो है वो लेवल पहले क्या था और अब उसके बाद क्या होता है। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको रेगुलर करेंगे तो आपको खुद अपनी उसमें चेंजिंग नज़र आएगी। तो वो तभी हो सकती है अगर आप किसी को ज्वाइन करें या प्रॉपर योगा क्लास लें या उसमें जाके करें, क्योंकि खुद से घर में ये मुश्किल ही होता है करना, या रूटीन ही नहीं रहती। या तो फिर सुबह उठते ही मॉर्निंग में कर लें, जैसे ही नमाज के साथ अक्सर लोगों ने ये ऐसी भी रूटीन बनाई होती है। अच्छा, और इसमें मैम ये मुझे बताइए, तो आपके हमारे मेंटल होते हैं, तो फिज़िकल में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आजकल आपने देखा होगा फीमेल्स में भी आ रहे हैं, वो कौन से ज़्यादा हैं? और उसको फिजिकल में देखें जी, इससे आपका ये होता है कई लोगों को जी फाइब्रॉइड्स का इश्यूज होते हैं, लेडीज़ को स्पेशली, तो फाइब्रॉइड्स के काफ़ी इशू आपके ठीक हो जाते हैं। इसमें पीसीओडी प्रॉब्लम्स है आजकल बच्चियों को, फाइब्रॉइड्स और पीसीओडी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है उसमें आपकी कवर हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेडीज़ को, वो पीसीओडी के थ्रू ही होती है। उसमें काफ़ी आप जो यूट्रस की स्ट्रॉन्गनेस के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपके स्पाइंस के इशू हो जाते हैं, सर्वाइकल्स के इशू हैं, बीपी हाई लो,
इस तरह के ये देखिए ब्रीथिंग पैटर्न से बेहतर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका, आपके हार्ट के इश्यूज, आपके किडनीज के इशू, लंग्स के इशू, सर्वाइकल्स के इशू, वेरिकोस के इशू, और आप देखिए शुगर लेवल के इशू, किडनीज के आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद जो आपके ये जो यूरिक एसिड का इशू, आपका थायराइड का, देखिए मैं नहीं जानती या मैं नहीं समझती जब से मैंने अपनी इस फील्ड में आई हूँ कि कोई ऐसी बीमारी या कोई इस तरह की आपकी रूहानी इशू है जो आपका ये योगा के थ्रू आपका कवर नहीं होता है, उससे आपकी काफ़ी चीज़ें रिलीव हो जाती क्योंकि हैं। हम अपनी उसमें देखें तो एक अपनी प्रेजेंट स्टेट में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। माइंडफुलनेस के जब हम कर लेते हैं, शौरी कोशिश में जब आप कोई भी काम करते हैं, तो फिर हमें पास्ट की, क्योंकि वो फिर साइकोलॉजिकल अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम पास्ट में या फ्यूचर में नहीं रहते, हम प्रेजेंट में ही देख लेते हैं। अच्छा, लेडीज़ की बात आप कर रही थी, तो फीमेल्स में अक्सर मैंने देखा कि एक एज में आकर ना यूट्रस के या अपने यूरिन के आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल या ऐसे। यूरिन कंट्रोल का इशू होता है, तो वो क्या स्ट्रेंथन के लिए उसमें भी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं? जी बिल्कुल, हम उसमें जो है 2-3 किस्म की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। रेक्टम को अपने लॉक लगाना होता है, उसमें यही है इनहेल करके आपको अंदर इमेजिन करके, लॉक हम कहते हैं कि उसको वहाँ पे स्टक कर लें या उसको वहाँ पे पकड़ लें। पकड़ने से मुराद ये है कि देखिए आपने इनहेल करके आपने अपने रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचा, यानी कि जो आपकी वो जो पार्ट है उसको आपने ऊपर की तरफ ऐसे स्क्वीज किया। स्ट्रेच और हाँ, रिलैक्स वैसे बिल्कुल सिंपल वही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मेथड बिल्कुल वही है, स्ट्रेच वाला ही, लेकिन आपने उसको खींचा, उस पार्ट को इमेजिन किया अपने माइंड में। आप उसको आंखें बंद करके भी इमेजिन कर सकते हो और आप आंखें खोल के भी इमेजिन कर सकते हो कि उस पार्ट को ऊपर खींचा, वहाँ पे उसको लॉक लगाया, उसको वहीं पे स्टे दे दिया, और उसके बाद आपने जो है अपनी जो इनहेल एक्सहेल से भी आपका इससे बेहतर हो जाता है, ब्रीथिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा आपका एक पोस्चर होता है बटरफ्लाई का। आपने अपनी जो है लेग्स को जो है इस तरह किया, ये ऐसे पाँव को जोड़ा, आपने अपने पाँव जोड़े, ऐसे बैठ गए और इस तरह ऐसे लेग्स को आपने मूव किया, इस तरह मूव कर करके। तो आपने उसको तकरीबन 5 मिनट से लेके, अगर जितना भी 2-3 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट तक आप उसको करें। तो हाँ, इसकी ये बटरफ्लाई की काफ़ी बेनिफिट है। बहुत बेनिफिट है। और उसके अलावा भी इसकी 1-2 एक्सरसाइज सिंपल बैठ के भी, अगर आप इन ब्रीथिंग को करके भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी एक्सरसाइजेस है, दोबारा इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चले हम अब इसको कंक्लूजन की तरफ लाते हैं। और ये आपने काफ़ी हमें अच्छी एक्सरसाइजेस बताई हैं कि ये इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि फ़िज़िकल मेंटल जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको योगा के ज़रिए, इन सिंपल एक्सरसाइजेस के ज़रिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कोई पैगाम देना चाहें आजकल के नौजवानों को, नौजवान गर्ल्स में स्पेशली, वो किस तरह से इस चीज़ को, स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करें? स्पेशली तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो है इतनी अल्लाह ताला ने जो है इस दुनिया में हमारे लिए नेचुरल चीज़ें दी हुई हैं, पहले तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। वे डाइट्स हैं डिफरेंट जो हैं, मैं मानती हूँ कि आजकल के बच्चों को ये पिज़्ज़ा, शॉर्मा, ये सब चीज़ें खाने का बहुत शौक है, लेकिन एक लिमिट में खाएं। लेकिन एक और बात है ना, खाएं आप बिल्कुल, लेकिन उसको साथ बर्न भी करें, और वो चीज़ें खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। और कभी कभी महीने में एक चीट डे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ अपना वर्कआउट और वॉक और अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि आपकी नींद पूरी हो, आपको इश्यूज इस तरह के ना हो। हर एक चीज़ का एक टाइम शेड्यूल रखें, और अपने इस टाइम में, अपने एक डे में थोड़ा सा टाइम वर्कआउट, वॉक का, मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस और ब्रीथिंग पैटर्न का रखें। अच्छा, अब जो आजकल के नौजवान हैं उनका माइंड बैलेंस पे नहीं होता, काफ़ी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ऑनलाइन उनकी वर्क काम ही ले लें, वर्क के हवाले से ले लें, या बच्चियां भी हैं या जो फिज़िकली भी जॉब करती हैं उसके हवाले से भी, और या जो लेडीज़ घरों में हैं या बच्चियां मैरिड हैं, फैमिलीज़ वाली हैं, तो उनके लिए ही स्पेशली मैं पैगाम देना चाहूँगी। बल्कि ये पैगाम तो मेरा ख्याल है सब लोगों के लिए, वर्किंग वुमेन भी, वर्किंग मैन भी, और फैमिलीज़ को संभालने वाले भी, यंगस्टर भी, हर एज के लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर रहना चाहते हैं तो इस लाइफस्टाइल को अपनाएं। और ये ब्रीथिंग पैटर्न से ही आपके न्यूरो मसल्स जो है वो बैलेंस में आते हैं। जब माइंड, हमारे जो माइंड के न्यूरॉन होते हैं वो बैलेंस में आते हैं। समटाइम हमारी नींद ना पूरी होने की वजह से, हमारा लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से,
हमारा डाइट अच्छी ना होने की वजह से, हमारी जो है बिज़ी लाइफ की वजह से, ज़्यादा वर्कआउट की वजह से हम जो है ये चीज़ें जब कर नहीं पाते तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, हमारे जो पार्ट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो हम उस काम को उस अच्छे तरीके से करने के काबिल नहीं रहते। तो इसी तरह छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अपने ऊपर अप्लाई करें, छोटे छोटे से पैटर्न हैं, छोटी छोटी सी थेरेपीज़ हैं जो थेरेपी अपने ऊपर अगर आप अप्लाई करें, या मेडिटेशन या वर्कआउट, या थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें अगर ठीक कर लेंगे अपना लाइफस्टाइल, तो उससे ये होगा कि हम अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, एक फ़िट लाइफ गुजार सकेंगे, हेल्थी तरीके से जी सकेंगे, और आपको उससे एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, अच्छी फीलिंग्स आएंगी, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। बिल्कुल, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हैं हेल्दी वे में कैसे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी तो सभी गुजार होते हैं और आपके काम में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। अगर हाउस वाइफ हैं तो घर में आपकी, क्योंकि हमारी औरतें हर वक्त झंझलाहट का, उलझनों का शिकार होती हैं। वो अगर वो सिर्फ ये थोड़ी सी मेडिटेशन और योगा के ही कुछ पोस्चर कर लें या ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लें तो वो उनका काफ़ी जो है ना वो दुख दर्द जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, जो किसी से वो शेयर भी नहीं कर सकती और करनी भी नहीं चाहिए सिवाय प्रोफेशनल के। अच्छा, एक लास्ट में मैं आपसे, अभी मेरे माइंड में अच्छा, क्वेश्चन मैं एक और पैगाम भी देना चाहूँगी, पहले आप अपनी बात जी, मैं करो। हाँ, वो फिर मुझे माइंड से हाँ, स्किप हो निकल जाएगा कि मेडिकेशन, एक मेडिटेशन होती है, एक मेडिकेशन होती है। लोग मेडिसिन ज़्यादा ले लेते हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए होते हैं, लेकिन अगर हम उनको ये बता लें कि ये चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, ब्रीदिंग सांस वाली कर लें, ये कर लें, वो कर लें, थोड़ा बॉडी को मूव कर लें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन उस पर लोग यकीन नहीं कर रहे होते। वो इसमें उनकी अपनी सोच की बात है, या हमारे सोसाइटी में ट्रेंड एक ऐसा है कि लोग मेडिसिन पे, डॉक्टर्स पे, रिपोर्ट्स पे, सब कुछ पे लाखों हज़ारों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ की तरफ नहीं आते। क्या हमारा बिलीफ ऐसा है कि हम लोग इस पे यकीन नहीं करते, या उनको क्यों नहीं लगता कि ये चीज़ यूज़फुल है? एक्चुअली अच्छा बात क्या है कि बिलीव आपका पता है क्या होता है, जो आप खुद बना लेते हो। हाँ, बिलीव आपका वो है, बिलीव वो नहीं है जो कि भाई कि ऐसा होता ही नहीं है। आप अपने माइंड को जो जो बात देते हो, जो फर्स्ट बात या फर्स्ट सोच, वो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग उसके अमल करती है। तो बिलीव आप जिस पे बना लोगे उस पे हो जाएगा। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में शायद बताया था कि भाई देखिए, मेडिकेशन है जो आप मेडिसिन लेते हो, मेडिटेशन है जो आप करते हो। तो अगर मेडिकेशन से मेडिटेशन पे आना चाहते हो तो सिंपल उसके 2 4 5 हल भी हैं और चीज़ें भी हैं। अब देखिए, मेडिसिन वो भी है जो आप खाते हो, और मेडिसिन वो भी है जो मेडिटेशन में है। लाइक दैट कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, मैं पहले तो आपको ये बता रही थी, मैं ये पैगाम देना चाहती थी कि जो घर के बड़े होते हैं, जो आपके यानी कि मियाँ के जो मिसिस हैं या मिसिस के हस्बैंड हैं, तो वो सब एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। हमारे माशरे में होता क्या है कि कोई लड़की अगर अपने लिए या औरत कोई अपने लिए कुछ करना चाहती है तो उसको सेल्फिश कहा जाता है, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, हर औरत को, हर मर्द को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को अपने लिए कुछ टाइम लेने का हक है, अपनी ज़ाती हेल्थ के लिए, अपनी ज़ाती लाइफ के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अगर 20 25 मिनट आप अपने लिए निकालेंगे, अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए इसको कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव यही नहीं होता कि आप मेकअप कर ले, तैयार हो जाइए, बाहर खाना खाने चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव होता है आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, जो चीज़ें आपको हेल्थी में करती हैं, उसका ख्याल रखें। तो मैं आपको यही बातें बताना चाहती हूँ कि उनके साथ वालों को चाहिए जो भी उनको सपोर्ट करें, और थोड़ा सा उनको इतना टाइम दें और उनको अप्रिशिएट करें, साथ उनको सेल्फिश ना किए, उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी सारी परफॉर्मेंस कर सकें। और मेडिसिन के जो बारे में जो मैं बात करना चाह रही थी, वो मैं यही करना चाह रही थी, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको किसी भी फार्मेसी से नहीं मिलेगी। वो मेडिसिन इस तरह की हैं कि जो आप अच्छी सब्जियां खाएं, अच्छे फूड खाएं, अच्छे दोस्तों से मिलें, अपने फ्रेंड से मिलना, उनके साथ टाइम गुजारना 5 10 मिनट का अच्छे वे में, अच्छी टॉपिक पे बातें करते हुए, वो आपके लिए एक मेडिसिन ही है। हंसें, अपने आप को खुश रखें, और उसमें ये नहीं कि अगर आप हंसे तो दूसरा देखने वाला कहे कि भाई, कहने वाला या दोस्त या साथ वाला या घर वाले कि ये तो पागल है। नहीं, अगर आप हंसेंगे आपके अंदर एक अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे, वो भी आपके लिए एक मेडिसिन है। आप पानी ज़्यादा पिएं, अपना वाटर इंटेक बढ़ाएं, प्लेंटी ऑफ वाटर, वो भी आपके लिए एक मेडिसिन है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो ऑब्वियसली आपके ब्लड में शामिल होगा और आपको किसी भी कोलेस्ट्रॉल या कोई भी अपनी मेडिसिन खाने की, ब्लड पतला करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अच्छा, उसके बाद ये है कि आप कभी छोटी छोटी बातें घरों में, हर घर में हो जाती है छोटी छोटी बातें। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कि भाई वो बात ऐसी होती है कि बर्तन जो एक घर में रहते हैं वो भी बच जाते हैं। तो इस तरह हर घर में छोटी छोटी बातें होती हैं, तो अक्सर बातों को छोड़ दिया करें, उसको माइंड पे सवार नहीं किया करें कि लेट टू गो कर दिया करें। अक्सर जो आपकी थिंग्स या चीज़ें होती हैं, ये भी एक मेडिसिन है, क्योंकि सर पे सवार नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्सरसाइजेस वगैरह है, मेडिटेशन है, ये भी आपकी मेडिसिन है। मॉर्निंग वॉक, सनलाइट, जो मॉर्निंग वॉक पे आप जाते हैं, आपको सनलाइट जो है वो सबसे बड़ी मेडिसिन है। जो आपको नेचुरल चीज़ें सनलाइट से मिलती हैं, मॉर्निंग से मिलती हैं, अल्लाह ताला की कुदरत से नेचुरल जो मिलता है वो किसी मेडिसिन में नहीं है। इसी तरह ही डिफरेंट काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको किसी मेडिसिन से नहीं मिलेगी। तो ये मेडिसिन है आपकी, ये आपको मेडिसिन इस तरह अप्लाई करनी है कि जो आप छोटी छोटी ये चीज़ें हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, और जो है खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें, और अपने सारे काम हेल्थी वे से करें। अच्छा, वही बात है कि मेडिसन आप लोग, ये हम ये नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर्स के पास ना आ जाएं, अपना वो भी ट्रीटमेंट आप रखें, लेकिन साथ इसको अल्टरनेटिव के तौर पे आप एक कम्प्लीमेंट्री के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरी थेरेपीज़ हैं, जब आप इसको कम्प्लीमेंट्री तौर पे यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके कितने बेनिफिट हैं। तो मिथ बने हुए होते हैं, बस हमें ये होता है कि हम लोगों ने डॉक्टर्स के जाना है, वो हमें सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब हम पैसा खर्च करके करते हैं। फ्री में जब आपको ये चीज़ें मिल रही थी तो आप इसको वैल्यू कोई भी नहीं करता। ऐसा तो ही है, क्योंकि अब फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना हाँ, उन चीज़ों को। और दूसरा ये कि ये हम जो ये सारी चीज़ें ये नेचुरल वे में करने की हैं, यानी कि आपके नेचुरल वे में हैप्पीनेस, जो आप मेडिसिन से आप हैप्पीनेस लेते हैं वो एक बनावटी होती है, टेम्परेरी होती है, और वो आपको मेडिसिन के साथ ही मिलती है, वो आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही होती। उसका रिजल्ट भी टेम्परेरी होता है। हाँ, तो और ये लॉन्ग लास्टिंग को फॉर एवर होता है। हमारी मेडिटेशन एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं, इसका आपके रिजल्ट फॉर एवर है। और आप इसको ज़रूर इन बातों को सुने, गौर करें, दूसरों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हैं बातें, वीडियोस। ये जो हम एक अवेयरनेस के तौर पे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के लिए दे रहे हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इनको शेयर भी करें और हमें फीडबैक भी दें कि आप किस टॉपिक के बारे में या किसी स्पेसिफिक बीमारी या प्रॉब्लम के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उस पर भी हम फर्दर इसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैम नादिया को और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।